दिल्ली के 5 स्टार होटल संग्रीला में कल रात 8:30 बजे अलग ही नजारा था। आम दिनों की तरह लोग एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों की भीड़ में एक कांग्रेस के एक पूर्व एमएलए भी थे। अचानक ही इन पूर्व एमएलए के पास एक शख्स पहुंचता है और उनके हाथ में एक पर्चा थमा देता है। पर्चा देखते ही पूर्व विधायक के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम भागने लगते हैं। उनके साथ में उनके बॉडीगार्ड भी भागते हैं और रास्ते में आने वाले हर शख्स को धक्का मारते हुए निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अचानक ही 4-5 लोगों की और एंट्री होती है और वो विधायक को पकड़ लेते हैं। विधायक को पकड़ने वाली टीम ईडी की थी और ईडी ने जिस शख्स को पकड़ा, जिस पूर्व विधायक को पकड़ा, वो थे हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह चोकर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के 3 पूर्व विधायकों की, जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और इसके चलते उनकी सियासत और बिजनेस दोनों ही खात्मे की कगार पर पहुंच गए हैं। गुड़गांव की स्पेशल कोर्ट से भगोड़ा चल रहे पूर्व विधायक धर्म सिंह चोकर को 7 नॉन बेलेबल वारंटों के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर कल ईडी ने संग्रीला होटल से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। धर्म सिंह चोकर 1200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं। उन्होंने 5000 से ज़्यादा लोगों से फ्लैट के नाम पर पैसे लिए, लेकिन उन्हें फ्लैट बनाकर नहीं दिए और इसलिए ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, केस दर्ज किया और पहले उनके बेटे सिकंदर को गिरफ्तार किया और अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1 साल से धर्म सिंह चोकर भगोड़े चल रहे थे। वो पुलिस के सामने नहीं जा रहे थे। उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी थी और ऐसे में अब ईडी ने बड़े सुराग के बाद उन्हें संग्रीला होटल से गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है कि जो धर्म सिंह चोकर पिछले 10 साल से पानीपत की पॉलिटिक्स में एक बड़े चेहरे थे, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में धनबली माने जाते थे, जो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते थे, वो अचानक ही हाशिए पर आ गए हैं। चुनाव हारने के चलते जहां उनकी सियासत को झटका लगा है, वहीं पर ईडी की कार्रवाई के चलते उनका बिजनेस भी खत्म हो गया है। ईडी ने उनकी 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और वो ईडी के ऐसे शिकंजे में फंस गए हैं जहां से उनका निकलना बेहद मुश्किल नजर आता है। यानी जो धर्म सिंह चोकर 2009 में हंसका के टिकट पर पहली बार विधायक बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा की सरपरस्ती में रातों रात शिखर पर पहुंच गए थे, वो धर्म सिंह चोकर आज खाक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में उनके बेटे सिकंदर चोकर भी फंसे हुए हैं, क्योंकि कंपनियों में वो डायरेक्टर थे और ऐसे में पिता पुत्र की ये जोड़ी अब ईडी के शिकंजे में आ गई है और उनका सियासी और बिजनेस का मामला दोनों ही खतरे में पड़ गए हैं। यानी वो ईडी के एक ऐसे शिकंजे में फंस गए हैं जहां से उनका निकलना मुमकिन नजर नहीं आता। जो धर्म सिंह चोकर पिछले 10 साल में दबदबे से डंके की पॉलिटिक्स कर रहे थे और हरियाणा की सियासत में एक खास चेहरे बन गए थे, वो अब मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो दूसरे कांग्रेस विधायक हैं, वो भी 4 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार वो चुनाव हार गए हैं। हम बात कर रहे हैं रावदान सिंह की। रावदान सिंह भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खास लोगों में शामिल है। 2005 में दूसरी बार विधायक बनने के बाद और 2009 में तीसरी बार विधायक बनने के बाद रावदान सिंह का ग्राफ पैसे के मामले में काफी ऊपर उठा और उन्हें भी भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी नेता में माना जाता है। और भूपेंद्र हुड्डा ने इसलिए 2024 में पहले उन्हें लोकसभा का भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़वाया और उसके बाद विधानसभा में भी उन्होंने चुनावी ताल ठोकी, लेकिन दोनों चुनाव में रावदान सिंह हार गए। रावदान सिंह भी ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनके बेटे अक्षत के खिलाफ ईडी केस दर्ज कर चुकी है। पिछले साल सितंबर में उनके ठिकानों पर ईडी की रेड भी हुई थी। यानी उनके खिलाफ भी हजारों करोड़ का मामला चल रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई ऐसे दौर पर पहुंच गई है जहां रावदान सिंह अपने बेटे के साथ साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रावदान सिंह दक्षिण हरियाणा की पॉलिटिक्स में या अहिरवाल की पॉलिटिक्स में एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन ईडी के शिकंजे में फंसने के बाद रावदान सिंह के दिन भी गर्दिश में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 चुनाव हारने के चलते जहां उनका सियासी तिलस्म टूटा है, वहीं पर बिजनेस के मामले में भी वो अर्श से फर्श पर आ गए हैं और उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके बेटे पुलिस के साथ आंख मिचौली कर रहे हैं, यानी वो भी
शिकंजे से दूर चल रहे हैं। ऐसे में राव दान सिंह के लिए ना तो सियासत का सहारा बचा है और ना ही बिजनेस में उन्हें अब कुछ मिलने वाला है। यानी उनकी सियासत और बिजनेस दोनों ही खात्मे के कगार पर आ गए हैं। कांग्रेस के जो तीसरे पूर्व विधायक हैं वो हैं सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार 2019 में सोनीपत से कांग्रेस के विधायक बने थे। उन्हें भी धनबली माना जाता है। कभी इनेलो के बलबूते पर अथाह संपत्ति बनाने वाले सुरेंद्र पवार को बेशक से हाई कोर्ट ने राहत देने का काम किया है, लेकिन वो भी 2024 में 6 महीने तक ईडी द्वारा गिरफ्तार होने के बाद जेल में रहे। हाई कोर्ट ने उन्हें बेशक से राहत दे दी है, लेकिन ईडी अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई है। उनके साथ साथ उनके बेटे ललित के ऊपर भी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो भी कंपनियों में डायरेक्टर थे। इनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। खनन के मामले में सुरेंद्र पवार सोनीपत जिले के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं और 20 साल में उन्होंने माइनिंग के जरिए ही अपना एम्पायर खड़ा करने का काम किया है और पैसे के बलबूते पर ही वो एमएलए बने। लेकिन अब उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई से उनका सारा बंदोबस्त भी फेल होता नजर आ रहा है। सुरेंद्र पवार के खिलाफ मुस्लिम होने की चर्चा भी बड़ी नुकसानदायक साबित हुई है और इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में वो बड़े मार्जिन से हार गए हैं। यानी एक तरफ उनकी सियासत खत्म हो गई है, वहीं उनका बिजनेस भी चौपट हो गया है और ईडी की कार्रवाई उनके सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। यानी कांग्रेस के ये तीनों ही पूर्व विधायक जो कभी एक बड़ी पावर रखते थे, जो भूपेंद्र हुड्डा के खास माने जाते थे, आज तीनों के तीनों हाशिए पर आ गए हैं। उनकी सियासत जहाँ चौपट हो गई है, वहीं बिजनेस भी अब धूल खा रहा है। यानी तीनों के तीनों इन बड़े रसूखदार और धनबली नेताओं का सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और इनका बिजनेस का भी बंटाधार हो गया है। आप इन तीनों कांग्रेस के पूर्व विधायकों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ईडी की कार्रवाई इनके लिए खात्मे का कारण बनेगी, इसके बारे में भी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।